अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह अलैहि वबरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पिछले पार्ट में हम जान चुके हैं कि 8 हिजरी में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों हज अदा नहीं फरमाया और सुलह हुदैबिया के बाद मुसलमानों के हज के कुछ वाक़ियात। और इस पार्ट में हम ये जानेंगे कि 8 हिजरी में ऐसा क्या हुआ जिससे अगले साल होने वाले हिज्जतुल विदा की तैयारी मुकम्मल हो गई। ज़रूर इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इसके साथ साथ ये भी बताते चलें कि हमने पूरी कोशिश की है कि आपको ऑथेंटिक वाक़यात बताएं, लेकिन अगर आपको कोई बात ठीक नहीं लगती तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर इस्लाह करें। जैसा कि हम जान चुके हैं कि 8 हिजरी दौरान हज हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ रहते और ख़ुतबे के दौरान सूरे तौबा के शुरू की आयतें पढ़ते और अहकामात के बारे में लोगों को बताते। वो अहकामात ये थे: नंबर 1, जन्नत में मोमिनों के सिवा कोई दाखिल नहीं होगा। नंबर 2, खाना काबा का तवाफ़ बेलिबास होके करने की इजाज़त नहीं होगी। नंबर 3, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किए गए अहद अपनी मुद्दत तक बरकरार रहेंगे और मुआहिदों की मुद्दत को बढ़ाया नहीं जाएगा। नंबर 4, इस साल के बाद किसी मुशरिक को हज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हाजियों में इन अहकामात का ऐलान करने की ज़िम्मेदारी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को दी गई थी। उस साल आने वाले हज़ारों हाजियों को ये अहकामात पहुँचाना आसान नहीं था। इसलिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की एक जमात तैयार फरमाई, जिनकी ज़िम्मेदारी इन अहकामात को सब हाजियों तक पहुँचाने में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मदद करना था। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हाजियों का अमीर बनने के लिए नहीं भेजा था, क्योंकि ये सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़िम्मेदारी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को अरब के मुख्तलिफ़ कबाइल से आए हाजियों में ये अहम बातें बताने के लिए भेजा था, जिसमें सबसे अहम हुक्म ये था कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किए गए सब मुआहिदे अपनी मुद्दत के ख़त्म होने तक बरकरार रहेंगे, लेकिन उसके बाद उनको दोबारा नहीं किया जाएगा। अरब में ये रिवाज था कि किसी अहद को कायम या मनसूख करने की ज़िम्मेदारी कबीले के सरदार या उनके ख़ानदान के किसी शख्स को दी जाती थी, और क्योंकि ये रिवाज इस्लामी तालीमात के ख़िलाफ़ नहीं था, इसलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचाज़ाद भाई हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मुशरिकीन के साथ सब मुआहिदों के ख़त्म होने का ऐलान करने के लिए मुंतखब फरमाया था। इससे वाज़े होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ज़िम्मेदारी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को क्यों दी थी। किसी का ये कहना बिल्कुल गलत है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को भेजने में इस तरफ इशारा करना था कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से ज़्यादा खिलाफत के हक़दार थे। कुछ लोग हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के फ़रमान को कैसे नज़रअंदाज कर देते हैं कि आपने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से सवाल किया था कि क्या आप रहनुमा बना के भेजे गए हैं या पैरवी करने के लिए।
और जवाब दिया गया था कि पैरवी करने के लिए। इसलिए बात मान कर चलने वाले अपने सरदार से ज़्यादा कैसे खिलाफत के हकदार हो सकते हैं। और ये याद रहे कि सरदार भी वो जिन्हें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर फरमाया था। दर हकीकत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की क़यादत में होने वाले हज ने अगले साल हिज्जतुल विदा को मुमकिन बनाया और ये ऐलान किया गया कि बुत परस्ती का दौर ख़त्म हुआ और तौहीद के नए दौर का आगाज़ हो गया है। लोगों के पास सिर्फ़ दो रास्ते हैं, या तो इस्लाम में दाखिल हो जाएं या मुसलमानों से जंग के लिए तैयार हो जाएं। अरब के मुख्तलिफ़ कबीलों के सरदार जो उस साल हज करने आए थे वापस गए और अपने कबीले के लोगों को इन अहकामात के बारे में बताया ताकि सबको मालूम हो जाए कि मुसलमान इस मामले में संजीदा हैं और जज़ीरा अरब में शिरक का दौर वाकई ख़त्म हो गया है। इस बात में गौर व फिक्र की ज़रूरत नहीं थी। सरदार समझ गए थे कि उन्हें क्या फ़ैसला करना है। अरब के मुख्तलिफ़ कबीलों ने अपने सफ़ीरों को ये हुक्म देकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भेजना शुरू कर दिया कि अपने साथ कबीले के सब लोगों की तरफ से इस्लाम कबूल करने का ऐलान कर दें। जिस साल ये वाक़यात पेश आए वो आमुल वफूद के नाम से मशहूर हुआ। तो दोस्तों, इन वाक़यात से हमें अल्लाह ताला की सिफ़ात हिल्म और हिकमत का पता चलता है। अल्लाह ताला अपने बंदों पर बहुत मेहरबान है। जैसे मुशरिकीन की बेअदबी पर फ़ौरन अज़ाब नहीं दिया क्योंकि उसके मुतालिक उस वक्त तक कोई अहकामात नाजिल नहीं हुए थे। फिर आयतों के नुज़ूल हुए और जंग के बग़ैर बहुत सारे कबीले दायरे इस्लाम में दाखिल हो गए। इसके साथ वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक और शेयर करें ताकि दूसरों तक भी सीरत सहाबाए कराम पहुँचे। मुस्तक़बिल में मज़ीद असहाब रसूल के बारे में जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।